दोस्तों, चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच चीन की नई रणनीति आने वाले समय में कई देशों के लिए चुनौती बनने जा रही है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। दरअसल चीन चांदी की सप्लाई पर अपनी पकड़ जो है मजबूत कर रहा है और दुनिया भर में चांदी की सप्लाई पर चीन की ये पकड़ अब भारत के लिए एक रणनीतिक जोखिम के रूप में उभर रही है। चांदी पर चीन की नई चाल, चलिए समझते हैं भारत के लिए क्या ये जोखिम कैसे बढ़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। पिछले कुछ साल में चांदी को लेकर चीन पर भारत की बढ़ती निर्भरता ये जोखिम बढ़ा रही है। भारत अब अपनी कुल चांदी आयात का 40% से अधिक चीन से हासिल कर रहा है, जबकि 2019 में ये जो हिस्सा था लगभग 1/3 और एक दशक पहले करीब 1/4 था। यानी कि भारत अब चीन से पहले के मुकाबले ज्यादा चांदी ले रहा है। ये इसलिए भी अहम है कि डिफेंस से लेकर नए दौर को लेकर तकनीकों में चांदी का इस्तेमाल जो है काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के बाद से जो निर्भरता है और बढ़ गई है, जो ये संकेत देती है कि ये केवल अस्थायी सप्लाई चेन बाधा नहीं बल्कि एक तरह की निर्भरता बन चुकी है। 2013-2019 के बीच भारत की चांदी आयात में चीन की हिस्सेदारी तकरीबन 34 से 35% के आसपास रही। 2020-21 में जब महामारी से जुड़े व्यवधानों के कारण कई देशों को अपनी सप्लाई चेन दोबारा व्यवस्थित करनी पड़ी, तो ये निर्भरता है वो 44% से ऊपर चली गई। तब से ऊंचे स्तर पर ये बनी हुई है। 2025 में ये हिस्सा लगभग 42.2% हो गया, जिससे कि संकेत मिलता है कि चांदी के बढ़ते आर्थिक महत्व के बावजूद भारत अभी भी चांदी का ऑप्शन नहीं तलाश सका। भारत की नई कई दूसरी जो इकॉनमी है चीन की चांदी आपूर्ति पर तेजी से निर्भर होती जा रही है। 2024 में थाईलैंड ने अपने 41% से ज्यादा चांदी चीन से आयात की, जबकि ब्रिटेन की निर्भरता करीब 36% रही। एशिया में मलेशिया, सिंगापुर, मकाऊ जैसे देशों में भी ऐसी ही स्थिति दिखती है। ये तक कि स्विट्जरलैंड और टर्की जैसे स्थापित ट्रेडिंग हब्स में भी चांदी आयात में चीन की मजबूत मौजूदगी नजर आती है। चीन पर चांदी को लेकर यह निर्भरता इसलिए भी ज्यादा अहम हो गई है क्योंकि चांदी की मांग का स्वरूप बदल रहा है। अब ये केवल आभूषण, फोटोग्राफी और निवेश तक सीमित नहीं रही है। चांदी एक अहम औद्योगिक इनपुट बन चुकी है। सोलर सेल्स में इसके उपयोग में तेजी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां सौर निर्माण से जुड़ी जो वैश्विक मांग है दशक की शुरुआत में 10% से भी कम थी, वो 2025 तक बढ़कर तकरीबन 17% हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग कुल मांग का लगभग 1/4 हिस्सा लगातार बनाए हुए हैं। यानी कि चीन अपनी सप्लाई पर नियंत्रण कर इन सेक्टर पर असर डाल सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि चिप की सप्लाई घटने से ऑटो सेक्टर के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।